हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो है हम जानेंगे भारत और उसके बारे में। भारत के एक नज़र में, एक दृष्टि में देखेंगे कि क्या है, कैसे है। भारत का भूगोल जानने की कोशिश करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, तो भारत जो है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो फैला हुआ है। ये विस्तार है इसका। ओके, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जैसे ये अगर हम मान लें कि ग्लोब है तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो यानी पूरी तरह भारत यहाँ स्थित है, ठीक है ना, ऐसे। तो इसको बोलते हैं नॉर्थर्न गोलार्ध। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे या नॉर्थर्न गोलार्ध बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। गोला का आधा को बोले हैं हेमिस्फीयर, गोला। तो गोला है ना ये वाला, तो उसके नॉर्थ में हो गया। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। अब जो है भारत की जो हम करेंगे कि कहाँ तक विस्तार है, तो इसका जो है आप देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो डॉट इसे होता है 4 मिनट है। कितने तक? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। अक्षांश मतलब लेटिट्यूडनल, लेटिट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं उसको। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट में मिनट तक जो है फैला हुआ है। कहाँ? तो उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। अगर हम बात करें कि और इसका जो है देशांतर विस्तार जो है, देशांतर विस्तार कितना है, तो इसका देशांतर विस्तार ऐसे, ये वाला ऐसे, इधर देशांतर फैलाव कितना है इधर वाला, तो यहाँ है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाला 97.25 मिनट, है ना। मतलब 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। और यहाँ एक पश्चिम हो गया ना, यहाँ पूर्वी विस्तार हो गया है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतर, ये क्या है? देशांतर लॉन्गिट्यूडनल इसे बोलते हैं। देशांतर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। ओके। अब देखिए, अच्छा, दो जो देशों की, मतलब दो देशांतर की मतलब लैटिट्यूड के बीच की दूरी, जैसे ग्लोब पर देखेंगे, ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर ग्लोब है तो ऐसे ये दो देशांतर हो गया मान लीजिए, तो इसके बीच की दूरी कितना थी? 111 किलोमीटर। और टोटल लैटिट्यूड कितना होता है? तो 180 होता है, ठीक है। अगर हम जैसे ये हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी एक कर्क रेखा और ये मकर रेखा नीचे, और ये भूमध्य रेखा, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका विचार हुआ। अच्छा, इसके उत्तर में यानी भारत, और हम बात करें भारत के नॉर्थ में, ये है ना नॉर्थ, भारत के नॉर्थ हिस्से में, तो कौन कौन देश है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नेपाल है, ठीक है, ये चीन है, ये भूटान है, ओके। और दक्षिण की बात करें तो यहाँ श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में है। और पूरब में जो है, इसके पूरब में यानी यहाँ पर ईस्ट में देखिएगा तो यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश स्थित है। और पश्चिम में जो है, पश्चिम में क्या है? तो ये पाकिस्तान है। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। और अरब सागर यहाँ ये है, क्या है? अरब सागर, ये सारा अरब सागर है, अरेबियन सी जिसे बोलते हैं, ये सब। तो यानी कि आप देखेंगे कि भारत में जो पड़ोसी राष्ट्र की बात करें अगर, तो हम ये है हमारे यहाँ, एक नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, और जो कहेंगे दक्षिण में तो श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ ये श्रीलंका रहा, ये श्रीलंका आप देखेंगे, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ दक्षिण में। और यहाँ पर कौन है? मालदीव है। दो इसका क्या हो गया? मालदीव, लक्षद्वीप, मालदीव हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। और पाकिस्तान है यहाँ, पश्चिम में पाकिस्तान हो गया यहाँ पर, और यहाँ पूरा में बांग्लादेश भी है यहाँ पर। इतने पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं इसके, ठीक है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, ये है ना अरब सागर, ये सारा अरब सागर,
दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर है। यहाँ दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, अरब सागर है यहाँ पर, ठीक है। और पूर्व में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है, जानते हैं बंगाल की खाड़ी ये रहा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यहीं पर जो है सुंदरबन जो है यहाँ पर क्या होता है, तो सुंदरबन डेल्टा बनता है यहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी नामक प्लांट के कारण जो है, सुंदरी नामक प्लांट यहाँ पर आया था, वृक्ष पे आया था, इसलिए सुंदरबन डेल्टा इसको बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण में कन्याकुमारी, यहाँ ये दक्षिण में कन्याकुमारी, सबसे नीचे यहाँ कन्याकुमारी दक्षिण में आ जाएगा, यहाँ दक्षिण में कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी यहाँ दक्षिण में, ठीक है ना, कन्याकुमारी। हिंद महासागर से मिलती है, हिंद महासागर यही ना है, नीचे हिंद महासागर है, ओके। ये हिंद महासागर नीचे है। और था अब भारत का सबसे दक्षिण भाग जो है इंदिरा पॉइंट है, यानी ये वाला भाग जो है, देखिए बता देते हैं, ये वाला भाग क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, हिंदी में सब में वही लिखेंगे इंदिरा पॉइंट। और ऊपर में यहाँ पर क्या है, तो कश्मीर में तो इंदिरा जो है, इंदिरा कॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, हिंदी में भी इंदिरा कॉल लिखेंगे, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। भारत की टोटल एरिया कितना है, इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल, पर उससे ज़्यादा विस्तार कौन सा है, इसका विस्तार जो है, अगर हम भारत की बात करें तो आप देखेंगे इसका जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम में, यानी ये जो है पूरब से पश्चिम, यानी ये वाला विस्तार कितना है पूरब से पश्चिम में, तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम में। अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ में, तो इसका जो विस्तार है वो कितना है, तो वो है जो है 3214 किलोमीटर, ठीक है, कितना है 3214 किलोमीटर। टोटल भारत के एरिया की बात करें, टोटल एरिया क्षेत्रफल इसका, तो ये है 32 लाख यानी 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। भारत के टोटल एरिया क्या हुआ, ऐसे पॉइंट में लिख देता है लोग, लेकिन यहाँ पूरा जान लीजिए आप, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अच्छा, टोटल क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि कुछ क्षेत्रफल तो चाइना और पाकिस्तान ने कंट्रोल किया गया है, तब बुझिए कि 95-94% ही एरिया है, आपको हम बता रहे हैं। अगर आप बात करें तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का जो है इसका पूरे वर्ल्ड का जो है मतलब जो पूरे विश्व के कितना हिस्सा पर, तो ये 43 यानी 2.43% लैंड है भारत के पास, 2.43 लैंड है भारत के पास। और विश्व में इसका 7वां स्थान है, क्या है, तो विश्व में 7वां 7 रैंक है, किसके, तो लैंड वाइज, यानी एरिया, लैंड एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान है। आपको बताया था 7वां स्थान, अगर बात करें अगर, तो रक्कू बाई लिखेंगे, है ना, रक्कू बाई। आज में कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो रसिया, कनाडा, चाइना और यू से हो जाएगा यूएसए, ब्राज़ील हो जाएगा, ए से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, यानी 7 रैंक है भारत का, ठीक है ना। ब्राज़ील जो है एरिया और पॉपुलेशन वाइज 5वां स्थान है इसका वर्ल्ड में। खैर अब आते हैं यहाँ पर, और देखिए इसका सीमा जो है, मतलब हम बात करें लैंड बाउंड्री सीमा इसका, तो पार्थिव सीमा इसे बोलते हैं, उसके पार्थिव सीमा, ठीक है, मतलब स्थलीय सीमा इसे बात करें, स्थलीय यानी स्थल, है ना, स्थल की सीमा कितना है, तो स्थल की सीमा जो है यानी बाउंड्री कितना है भारत का, तो ये है पार्थिव सीमा इसे बोलते हैं,
15,200, ठीक है ना, km है स्थल सीमा। और जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा की बात करें हम अगर, है ना, जलीय सीमा यानी जल की सीमा की बात करें अगर हम, जलीय सीमा, तो इसकी कितनी है, देखिए 6 किलोमीटर जल वाला सीमा जो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, कितना है, तो 75,016.6 किलोमीटर जल सीमा, यानी जल से जो सीमा मिलती है। अच्छा, अब संपूर्ण और बात करें संपूर्ण भारत का जो है, मतलब पूरे भारत का जो है प्रादेशिक जल इकाई, प्रादेशिक जल इकाई जो है कितना, तो जो इसको जो है जो है 12, ये देखिए 12 जो है समुद्री मील तक है। माने प्रादेशिक जल सीमा कितना, समुद्र तट से यानी सी कोस्ट से 12 समुद्री जो है समुद्री मील तक है, मील ऐसे मील तक है। ओके, और बात करें कि हम इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, अक्षांश मतलब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर बात करें, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स, इंग्लिश क्या बोलेंगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स, अक्षांशीय विस्तार ऐसे। अक्षांशीय विस्तार फैलाव मैंने कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो जो फैला हुआ है ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये फैला हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, ठीक है ना। बंगाल, अब तो बात करें बंगाल की खाड़ी में, है ना, बंगाल की खाड़ी में अगर बात करें कि बंगाल की खाड़ी में जो है बंगाल की खाड़ी में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अरब सागर में, अरब सागर में क्या है, तो अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। अभी याद कर लीजिए, इसको अभी से याद कर सही रहेगा। द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह है तो इसे द्वीप समूह बोलते हैं, यानी आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी इधर आ गया, बंगाल की खाड़ी ये वाला साइड आ गया, और इधर अरब सागर आ गया। तो इस साइड में क्या है, तो इसमें है मतलब इधर क्या है, तो इधर है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, इधर क्या है, तो अंडमान है, अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि भारत के क्षेत्र मतलब ये सब क्या है, तो भारत के क्षेत्रीय अंग है बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी यही ना है, ये है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ का बंगाल की खाड़ी में क्या है, ऐसे बंग मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर क्या है, तो इधर बंगाल की खाड़ी में है आपको जो है अंडमान निकोबार, इधर क्या है, अंडमान निकोबार, और इधर क्या है अरब सागर में, तो इधर इधर जो है वो है लक्षद्वीप, यहाँ पर ये है लक्षद्वीप अरब सागर में, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार में मतलब इधर जो है अंडमान निकोबार में इस साइड में इधर
अंडमान निकोबार में क्या है, तो 204, कितना, तो 204 जो है द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप में, यदि इधर में अगर बात करें लक्षद्वीप में इस साइड में, तो इस लाइन में 36 छोटे छोटे जो है द्वीप समूह हैं। अंडमान जो ये वाला जो है अंडमान निकोबार की जो बात कम करें, अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में 204 है और सभी छोटे छोटे 36 या 36 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार का निर्माण जो है, यानी इसका इधर इस साइड का और इस साइड का अंडमान निकोबार निर्माण जो है किससे हुआ है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार होता है। क्या क्या हुआ है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार हुआ है, ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। ओके, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार निर्माण हुआ है इसका। अब हम बात करें जबकि जो लक्षद्वीप है इसका मूंगा द्वीप है। लक्षद्वीप में क्या है, तो लक्षद्वीप में जो है ये क्या है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप जो है क्या है, मूंगा द्वीप समूह है। ठीक है, अनुमान क्या है, तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। ओके, अब आते हैं इधर हम अंडमान निकोबार को जो है एक दूसरे से कौन चैनल जो अंडमान निकोबार, तो ये 10 डिग्री ऐसे 10 डिग्री चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना। अंडमान और निकोबार दोनों, अंडमान और निकोबार इस साइड वाला जो है ये 10 डिग्री चैनल से जुड़े हुए, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान से डंकन पैसेज अलग होता है। देखिए यहाँ पर दक्षिण जो लक्षद्वीप, अगर हम यहाँ पर बात करें अगर लक्षद्वीप का, तो कह रहा है कि लक्षद्वीप में इधर कि दक्षिणी अंडमान जो है एक लिटिल अंडमान शॉर्ट में लिखते हैं अंडमान, और एक लिटिल अंडमान से क्या जुड़ा हुआ है, तो डंकन पैसेज से अलग होता है। किससे, डंकन पैसेज से अलग होता है। दक्षिणी अंडमान जो है लिटिल अंडमान से डंकन पैसेज द्वारा अलग होता है। अब रहा बात, एक देखिए यहाँ पर ये जो श्रीलंका वाला पार्ट है, हिस्सा है दक्षिण में श्रीलंका जो है पाक, भारत से पाक, इसको क्या है, ये पाक जल संधि, यहाँ किसे बोलते हैं, तो पाक जल संधि। पूछता है एग्जाम में कि किससे अलग होता है, तो पाक जल संधि है, यानी पाक जल संधि से अलग होता है। भारत दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि के जो अलग होता है। ठीक है, अच्छा अभी तक आप देखें तो भारत जो है जनसंख्या में फर्स्ट आ गया है। भारत जो है क्या है, तो जनसंख्या में फर्स्ट स्थान पर जो है वो आ गया है। पहला चाइना था, तो अब चाइना सेकंड में चला गया है और भारत क्या आ गया है, तो फर्स्ट स्थान पर आ गया है। ओके, अब हम बात करें, देखिए अब जो हम बात करेंगे तो वो हम देखेंगे, देखिए विश्व की जनसंख्या का अगर हम बात देखें, वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो है लगभग 80% लोग जो है भारत में रहते हैं, वर्ल्ड का। अच्छा एरिया कितना है हमारे यहाँ, एरिया की बात करते हैं, एरिया जो है वो 2.43 है मात्र परसेंट, और जनसंख्या कितना है, तो 18%। कितना बोझ है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है हमारे यहाँ। और यहाँ लगभग हम आधी आबादी बात करें, अगर आधी आबादी, तो आधी आबादी जो है हमारे यहाँ कौन कौन रहते हैं, यूपी में, महाराष्ट्र,
बिहार, बिहार और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। समझ गए? यानी हम भारत के आधा आबादी पॉपुलेशन जो है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में रहती है। मात्र यही जो है 4-5 राज्यों में भारत की आधी आबादी रहती है। और बिहार में तो 1106 लोग रहते हैं एक पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो। अब आगे है, देखिए इसकी जो पश्चिमी सीमा जो है, भारत की जो पश्चिमी सीमा है, यानी ये वाला सीमा जो है, ये पश्चिम सीमा है भारत का। तो कहाँ कहाँ से मिलती है भारत की पश्चिम सीमा? तो देखिए यहाँ पर हम आप देखेंगे, यहाँ पर ये अफगानिस्तान से मिलती है और पाकिस्तान से मिलती है। अफगानिस्तान और पाक, पश्चिम किससे मिलती है? अफगानिस्तान पाकिस्तान से, ठीक है ना। और पूरब में जो है, पूरब में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरब में हमारी सीमा मिलती है किससे? म्यांमार से। किससे? आप देखेंगे तो म्यांमार, जिसको बर्मा जानते थे पहले से, म्यांमार, म्यांमार से जुड़ती है पूरब में। और यहाँ पर देखेंगे किससे जुड़ती है? तो ये बांग्लादेश से, ये है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से जुड़ती है पूरब में। पूरब में इसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ती है। जबकि अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हमारी सीमा किससे जुड़ती है? यानी उत्तर में तो चीन से जुड़ती है, ये है चीन। और किससे जुड़ती है? तो तिब्बत से जुड़ती है, ठीक है ना, तिब्बत से जुड़ती है, तिब्बत, चीन, तिब्बत, नेपाल, ये जो ये रहा नेपाल, सॉरी यहाँ पर नेपाल नहीं है, ये जो है ये रहा नेपाल आपका, यहाँ से जुड़ती है। नेपाल उत्तर में देखिए, नेपाल है, भूटान है ना, नेपाल, भूटान, तिब्बत और चीन से जुड़े हुए हैं हमारे उत्तर की सीमा, नॉर्थ के, ठीक है ना। यह नॉर्थ है ना, ऊपर में नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ एन। अब अगर हम बात करें कि उत्तर में, ठीक है, ऐसा हो गया। तो चियान, उत्तर में चीन का कौन? तो सिक्यांग प्रदेश, उत्तर का चीन का सिक्यांग प्रदेश और तिब्बत वाला क्षेत्र जो है वो मिलता है, नेपाल, ये तिब्बत, ठीक है ना, तिब्बत वाला क्षेत्र ये वाला निकलता है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा और हम बात करें कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये जो है आप देखेंगे कि कर्क रेखा, मतलब अगर हम, जैसे हम भारत का ये स्थिति है ना, तो कर्क रेखा ऊपर वाला भाग है, ये वाला कर्क रेखा। तो ये जो है हम कौन और इंडिया यहाँ पर है ऐसे, तो कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? तो देखिए 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से? तो भारत के 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है ना, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन राज्य है? तो ये राज्य जो है वो है गुजरात, ऐसे शब्द मिलते हैं, गुजरात, राजस्थान है, राजस्थान है, उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश यानी एमपी है। उसके बाद क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, CH से करते हैं छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या है भाई? तो उसके बाद जो है झारखंड है, झारखंड है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद क्या है? तो वेस्ट बंगाल है यानी बंगाल है। बंगाल, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा, यानी 8 राज्यों से होकर जो है क्या गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। और मैप देखेंगे तो पहले में आएगा त्रिपुरा, आ जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद बंगाल आ जाएगा, बंगाल, तब जो है एमपी आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। इस तरह से 8 राज्य जो है वो है, ठीक है, जिससे क्या होती है? तो कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अगर यहाँ देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ देखा त्रिपुरा रहा,
त्रिपुरा, बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, और गुजरात आएगा, राजस्थान आ जाएगा। तो इस तरह से 8 राज्य जो है जिससे जो है कर्क रेखा वो गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। और अच्छा, भारत का देखा जाएगा लिंग अनुपात, यानी मेल फीमेल की संख्या, लिंग अनुपात कितनी है, तो भारत में जो है वो 943 जो है पर थाउजेंड 1000 में जो है, यानी 1000 पुरुषों पर 943 जो है महिलाएं हैं। शिशु लिंग अनुपात, शिशु यानी छोटे बच्चों का, तो 918, यानी ये तो बहुत और खतरनाक है, 918 मात्र लड़कियां हैं शिशु छोटे में और लड़कों के कंपेरिजन में। जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 जो है प्रति व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, 382। और देखा जाए अगर हम साक्षरता बात करें लिटरेट पर्सन की, तो 74 जो है 74.4 जो है ऐसे है लोग जो है साक्षर हैं। और इसमें देखा जाए पुरुष साक्षरता की, पुरुषों की साक्षरता कितना है, पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 82.14% है, यानी 82.14 लोग जो है साक्षर हैं पुरुषों में। महिलाओं में जो है बात करें 2011 के अभी सेंसस के अनुसार है, तो 65%, यानी 46 है महिलाओं में, मतलब आधा थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है। अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित एससी जिसे बोलते हैं, वो हमारे यहाँ कितनी है, तो 16.6% कौन है, एससी अनुसूचित जाति। और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है परसेंट में, तो वो है 8.6%। क्या है, तो एसटी है, एसटी यानी जनजाति। 16.80 हो गया अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और सीधा आधा जो है वो है क्या है, तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ठीक है। और देखा जाए कि भारत का अगर पर्वतीय विस्तार जो है, भारत का जो एरिया है उसका पर्वत, मतलब पर्वत कितने परसेंट हिस्से पड़ता है, यानी माउंटेन। ठीक है ना, माउंटेन कितने हिस्सों पर है, तो वो है जो है पर्वतीय क्षेत्र विस्तार कितना है, तो 10% पर जो है, तो 10.7 पर क्या है, पर्वत है, यानी ऊंचे पर्वत को, पर्वत यहाँ बात हो रहा है, 10% पर क्या है, पर्वत है, 10.7% पर पर्वत है, यानी माउंटेन, ऊंचे। और पहाड़ी से हिल बोलते हैं, पहाड़ी, तो कितने परसेंट पर, पहाड़ी में छोटे छोटे पहाड़ को पहाड़ी बोलते हैं, उसका विस्तार जो है आपके यहाँ 18.6% है। पहाड़ छोटे छोटे हिल्स कितने परसेंट पर है, तो 18.6, और माने बड़े पर्वत कितने पर है, तो 10.7, यानी 28% पर हिस्से पर जो क्या है, पहाड़ है, माउंटेन है। पठारी इलाका कितने हैं, यानी जिसको प्लेट्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पठार यानी प्लेट्यू इंग्लिश में। इसका हिस्सा कितना है, तो इसका देखिएगा 27.7% पर क्या है, पठार है आपके, है ना, पठार है। यानी पठार जो मतलब ऐसे ऊंचा तो होता है, लेकिन ऐसा टेबल की तरह होता है, टेबल जहाँ लोग रह सके, खेती बाड़ी से हो, तो पठारी लगा कि 27%। तो अगर देखें 27 और 28, तो लगभग आप देख लीजिएगा कि 58-60% के आसपास जो है आपका ये पहाड़ी और पठारी ही हैं। और मात्र जो है मतलब 67, आप देखें यहाँ पर, तो 43% क्या है, 43% क्या है अपना, तो मैदान है, लैंड, मैदानी इलाका है। ठीक है, ये मैदानी इलाका हो गया। और हम बात करें इसके बाद, ये तो हो गया आपको। और तो ये तो बता दिए कि कर्क रेखा का विस्तार जो है हमारे 8 राज्यों से कौन कौन राज्य है, तो मिजोरम है ना, कौन कौन है राज्य बात बता दिया, कर्क रेखा जो गुजरती है, तो है
कर्क रेखा वाला कौन था? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ देखेंगे तो ये है मिजोरम, और यहाँ से विस्तार कर हम बात करें तो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, और तब छत्तीसगढ़ का तब एमपी आ जाता है, और महाराष्ट्र, सॉरी एमपी, गुजरात और राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब आते हैं, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर, कितने? तो भारत के 9 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? तो भारत के 9 राज्यों से होकर जो है समुद्री सीमा है। भारत के, देखिए, भारत के 9 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? तो समुद्री तटीय इलाका, यानी समुद्र जो इसमें है 9 राज्य कौन है? तट रेखा वाले राज्य है, वो है कौन कौन? तो देखिए गुजरात है, फर्स्ट लिखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, कर्नाटक है, उसके बाद केरला है, उसके बाद कौन है? तो गोवा है, जो खोज है, उसके बाद फिर है जो है केरल है, और कौन है? तो उसके बाद जो है फिर है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी 9 राज्यों से होकर जो है क्या गुजरती है? तो देखिए बताते हैं आपको, अभी मैप बताते हैं आपको, मैप में देखेंगे। गुजरात में यहाँ समुद्री तटीय रेखा है, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद आप देखेंगे केरल है, यानी 5 इधर हो गया, तो ये 5 राज्य हो गए। उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और कौन कौन है देखिए आप जिसमें समुद्र गुजरती है? तो वो है, आप देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, तो 9 यानी 9 राज्य है जहाँ पर तटीय रेखा है, 9 राज्य है जहाँ पर तटीय रेखा है, ओके, यानी समुद्र से में है। भारत की जो टाइम जो लिया गया है, भारत का टाइम, भारत का टाइम जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इसको IST बोलते हैं, है ना, स्टैंडर्ड टाइम। तो ये स्टैंडर्ड टाइम जो है इलाहाबाद से लिया गया है, इलाहाबाद से लिया गया है। इलाहाबाद के जो है नैनी जगह है, नैनी, इलाहाबाद में कौन? अब इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, तो नैनी जो है, नैनी से हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, जो कितना है? तो 82.5 या 82.1/2 जो है, यानी 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है, पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट से हम कह सकते हैं कि टाइम वो लिया गया है, ओके, है ना। और वर्ल्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? तो वर्ल्ड टाइम जो है ग्रीनविच से लिया गया है, ग्रीनविच टाइम जो है लिया गया है, कितना, कहाँ है? तो इंग्लैंड से लिया गया है, GMT बोलते हैं, GMT, ग्रीनविच टाइम। वर्ल्ड टाइम से हम जो है 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है ना, 5.5 घंटा जो है हम आगे हैं ग्रीन टाइम से, ओके। अब जो है देखिए भारतीय राज्यों में जो है तटीय रेखा सर्वाधिक कटी-फटी होने के कारण सर्वाधिक लंबी है ना। गुजरात का तटीय इलाका जो है, मतलब कटी-फटी तो है ही, तो गुजरात का समुद्री तटीय इलाका जो है वो ज़्यादा है। गुजरात के बाद किस में ज़्यादा है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो है वो सेकंड स्थान है, आंध्र प्रदेश ये सेकंड पर है और फर्स्ट पर है, यानी समुद्री इलाका जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में तटीय रेखा ज़्यादा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? तो 16 है। भारत के जितना अंतर्राष्ट्रीय राज्य मतलब कितने हिस्से लगता है? तो 16 है भारत का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो भारत पाकिस्तान को स्पर्श करने वाली कौन है? भारत देखिए, भारत और पाक को जो टच करती है उस पाक को, वो कौन कौन राज्य है? तो राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर, शॉर्ट में लिखते हैं, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, यानी 4 राज्य जो है, राजस्थान और गुजरात और पंजाब और जो है जम्मू कश्मीर, 4 राज्य पाकिस्तान को टच करते हैं। बांग्लादेश को सीमा, यानी बांग्लादेश की सटी सीमा कौन है? बांग्लादेश से सटी सीमा कौन कौन है? तो बांग्लादेश से सटा हुआ, जो बांग्लादेश से, ऐसे देश से कौन सीमा सटा हुआ है? तो त्रिपुरा, मिजोरम,
मेघालय, फिर असम तथा वेस्ट बंगाल, ऐसे वेस्ट बंगाल इंग्लिश में लिख लीजिए। तो बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे म्यांमार से। देखिए यह म्यांमार रहा, है ना, ये है म्यांमार। तो म्यांमार से कौन कौन सीमा सटा हुआ है? तो म्यांमार से देखेंगे ये है आपका ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, ये है मणिपुर सटा हुआ है। उसके बाद कौन है? तो मिजोरम, है ना, ये मिजोरम, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागा, फिर एक और है कारण है तो नागालैंड, ठीक है ना। तो नागालैंड ये रहा नागालैंड। 4 राज्य जो है वो सटे हुए हैं किससे? तो मणिपुर से। और चीन से कौन कौन सटा हुआ है? चीन से तो आप देखें चीन से जम्मू कश्मीर, इधर रहा जम्मू कश्मीर, ऊपर आएगा जम्मू कश्मीर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, ऊपर में ही हिमाचल प्रदेश जा रहा है। उसके बाद क्या है? उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड वाला, ये लखनऊ वाला ऊपर से यहाँ जाएगा। ये देखिए चीन से सटा हुआ कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो है वो चीन से सटे हुए हैं, भारत के 4 राज्य। ठीक है। अब है कौन है? तो जो है अब श्रीलंका से, पहले बता चुके हैं श्रीलंका जो है, तो श्रीलंका ये रहा। तो श्रीलंका से कौन कौन राज्य सटे हुए? बात करें श्रीलंका से तो वही एक तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी और पवन भारत की श्रीलंका बात करती कौन? तो मन्नार की खाड़ी, है ना, मन्नार की खाड़ी और पवन की खाड़ी। पवन की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पवन भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत की सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो लगती है किससे लगती है? तो बांग्लादेश से। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से। कितनी लगती है? बांग्लादेश से अगर बात करें हम तो बांग्लादेश से जो है हमारा जो है वो लगता है 4096 96 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश लगती है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे लंबी मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगती है अरुणाचल प्रदेश से। सर्वाधिक भारतीय राज्य जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से सटने वाला देश कौन है? तो चीन। सर्वाधिक राज्य से सटने वाला कौन है? तो चीन है, ये है चीन। ये सर्वाधिक राज्य से सटा हुआ कौन कौन राज्य से सटा हुआ है? तो ये जो सटा हुआ है वो जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और असम, यानी 6 राज्यों से जो है सटा हुआ ये है। भारत और चाइना से जो काल्पनिक रेखा है वो क्या है? तो मैकमोहन, जो चाइना मानता है, मैकमोहन लाइन जो भारत और चाइना के बीच है। और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? भारत और पाक के बीच, ये वाला भारत और पाक के बीच, तो ये है रेड क्लिफ जो है लाइन जो है भारत और, ये रेड क्लिफ लास्ट में है, ये रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। और राजकीय भाषा हिंदी है, राजकीय ऑफिशियल भाषा कह सकते हैं। लिपि क्या है? देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा का डल्फिन जो है। द्वीपों की संख्या कितना है? तो 247 है। ठीक है। तो ये सब आपको भारत के बारे में जानकारी जो है आपको मैंने दे दिया। और इस तरह से हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अभी एक कुछ छूटा है वो आप और हाथी राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी है। राष्ट्रीय पशु पूछा है तो बाघ है, यानी टाइगर। बंदरगाह कितना है? तो 14 है टोटल बंदरगाह। 14 पर 13 था, 14 हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा से जुड़े राज्य कितना है? 17 जो अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से जुड़े हुए सीमा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भारत से पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मैंने आपको दिया। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू फॉर देखने के लिए वॉचिंग।